Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. In this lesson, we will discuss about the numericals related to beam with different types of loading. But before discussing the numericals, we have to know about the sign conventions, that how to take a movement and the forces sign conventions. Sign conventions, this is x and y axis. अगर किसी बीम पर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा हो तो उस फोर्स को हम पॉजिटिव साइन उस फोर्स का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। और किसी बीम पर सेम वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रहा हो पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो तो हम उसका साइन निगेटिव लेंगे, उस फोर्स का साइन निगेटिव लेंगे। हॉरिजॉन्टल में भी वैसा ही, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा हो बट राइट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा हो तो निगेटिव लेंगे। वैसे ही मूवमेंट का, अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट का साइन हम पॉजिटिव लेंगे और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो मूवमेंट का साइन हम निगेटिव लेंगे। In this numerical, a simply supported beam is given with a span length of L meter and a one point load W which is acting at a distance L by 2 from the support A, and here we are finding a reaction at A and reaction at B. For finding out these reactions, first we have to know about the equilibrium conditions. There are three equilibrium conditions. First is the summation of f of x. Summation of f of x is means summation of horizontal forces. Summation of f of y means summation of vertical forces, and then summation of movement means summation of all the moments which are acting on this beam. Okay, these are the three conditions. फर्स्ट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब इस बीम पर एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि ए पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में हम सिर्फ एच ए फोर्स लेंगे, सो एच ए इज इक्वल टू 0। ओके, देन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई मीन्स वर्टिकल फोर्सेस। यहाँ पे तीन वर्टिकल फोर्सेस है, आर ए, आर बी एंड डब्ल्यू। सो आर ए माइनस डब्ल्यू प्लस आर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डब्ल्यू माइनस क्यों है, क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है इसलिए, और आर बी और आर ए वर्टिकली अपवर्ड अप्लाई हो रहे हैं। सो देन आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। बट यहाँ पे हमें आर ए एंड आर बी की सेपरेट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम थर्ड कंडीशन यूज करेंगे, मूवमेंट समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। बट इस एग्जाम्पल में हम मूवमेंट एट ए फाइंड आउट करेंगे। मूवमेंट एट बी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही वैल्यू आती है दोनों की भी। सो मूवमेंट एट ए फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे दो फोर्सेस है, तो मूवमेंट मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो W इंटू एल बाई टू। सो W फोर्स है और वो L बाई टू के डिस्टेंस से A पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए W इंटू एल बाई टू। और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो इसलिए हमने यहाँ पे उसका साइन पॉजिटिव लिया है। और आर बी इंटू एल, सो वो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे उसका साइन निगेटिव लिया है। तो इस इक्वेशन से हमें आर बी की वैल्यू मिलती है, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, और आर बी की वैल्यू हम आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आर ए की वैल्यू भी मिलेगी। सो आर ए की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू। Here a cantilever beam is given with a uniformly distributed load of 3 kN with a span length of 4 meter, and for the cantilever beam here is a fixed support at one end and free support at another end. So because of fixed support, here a three reaction is acting. First is movement, second horizontal, third is vertical. And for finding out these, first we have to convert this UDL into point load, and for converting UDL into point load we have to take a product of this UDL and length. So point load is equals to 3 into 4 is equals to 12 kilonewton. अब ये 12 kilonewton point load है और ये इस बीम पर सेंटर में अप्लाई होता है। ओके, सो यहाँ पे 4 मीटर का स्पैन है तो ये 2 मीटर फ्रॉम दिस फिक्स्ड सपोर्ट ये 2 मीटर पर अप्लाई होगा। तो अब हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करनी पड़ेंगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। बट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की जरूरत होगी, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि फिक्स्ड सपोर्ट पर अप्लाई होता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की समेशन 0 ही आएगी। देन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो वर्टिकल दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो कि फिक्स्ड सपोर्ट पर एक
वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड देन यूडीएल. Okay, because of UDL, a point load is acting at a distance 2 meter from that fixed support. Okay, so here RA minus 12 is equals to 0. 12 is a point load and RA is a vertical upward reaction acting on this fixed support. So RA is equals to 12 kilonewton. देन अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि इस फिक्स्ड सपोर्ट पर जो मूवमेंट अप्लाई हो रही है तो उस मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा. सो मूवमेंट एट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ इस बीम पर सिर्फ एक वर्टिकल फोर्स इस साइड से अप्लाई हो रहा है क्योंकि हम इस पॉइंट पर जहाँ पर फिक्स्ड सपोर्ट है वहां पे ही मूवमेंट निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हम आर ए तो नहीं लेंगे क्योंकि आर ए का उस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो 0 आएगा, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट लोड ही लेना पड़ेगा. सो 12 into 2 is equals to 24 kilonewton meter. So kilonewton meter is the unit of movement. In this numerical, a simply supported beam is given with a span length of L meter and W, which is uniformly varying load. And for finding out the point load, there is a formula half base into height. So here base is L and height is W. So point load is equals to half W into L. So WL by 2, and at a distance of L by 3, we place this point load from the point B, and at a distance of 2L by 3 from the point A, we place this point load because the uniformly varying load is act like a triangle. So for finding out the reaction at A and reaction at B, we are using equilibrium conditions, summation of f of x, summation of f of y, and the movement is equals to summation of movement is equals to 0. But here for summation of f of x is equals to 0, here only one horizontal reaction is acting. So here we take only summation of f of x is equals to 0. But under the summation of f of y, there are two reactions and one force is acting. So here Ra plus Rb is equals to minus WL by 2. So this is summation of f of y, and Ra plus Rb is equals to WL by 2. And for finding out the Ra and Rb separate value, we have to take moments. So for finding out the moments, there are two forces Rb and the point load. Then point load is WL by 2, but which is acting at a distance L 2L by 3 from the point A. So here we take a WL by 2 into 2L by 3. So this point load is acting in clockwise direction. So here is a positive sign, and Rb into L acting in anti-clockwise direction. So Rb is negative, and Rb is equals to WL by 3, and then substitute this Rb into Ra plus Rb is equals to WL by 2, then Ra is equals to WL by 6. So here Ra and Rb values are WL by 6 and WL by 3 respectively. If you want these types of solved numericals, you may please check my handwritten notes which I upload into the description box. Free body diagram FBD. Free body diagram consists of a diagrammatic representation of single body or a subsystem of bodies isolated from its surrounding, all the forces acting on it. Okay, अब यहाँ पे एक बॉक्स है जो इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस किया हुआ है. इस बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस बॉक्स का कुछ मैग्नीट्यूड, इस बॉक्स का कुछ वेट होगा. ओके, सो ये दोनों फोर्सेस इस बॉक्स पर अप्लाई हो रहे हैं, वेट एंड दिस फोर्स. And to resist this force, some another forces acting on this body, and we will show these forces in free body diagram. And here theta is the angle between inclined plane and horizontal plane. अब ये वो सेम बॉक्स है जो इंक्लाइन प्लेन पे हमने प्लेस किया हुआ था. इस बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स. तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इस बॉडी पर और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है. उस फोर्स को हम कहते हैं friction force. Friction force is generated by two surfaces when they slide against each other, and the friction force is the product of coefficient of friction and the normal reaction. Okay, अब इस बॉडी का कुछ वेट होगा, वो W1 है, और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें इस W1 को रेजोल्यूट करना पड़ेगा. ओके, अब इसको हमने रेजोल्यूट किया है, बट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस बीच का W1 और इस लाइन के बीच का एंगल पता होना चाहिए, इसका और इसके बीच का. तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है,
थीटा। अब ये थीटा कहाँ से आया, वो थीटा हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो हमने फोर्स पहले यहाँ पे देखा था, इस फोर्स को हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, इस फोर्स को हमने एक्सटेंड किया है, तो ये जो फोर्स हमने एक्सटेंड किया है, तो ये जो इंक्लाइन लाइन बनी है, इंक्लाइन लाइन ये और ये इंक्लाइन लाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, सो अब यहाँ पे जो हमने एंगल बनाया, यहाँ पे जो हमने एंगल लिया था इस इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का, इस इंक्लाइन प्लेन और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच का, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही थीटा लेंगे। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो यहाँ पे हमने एक इंक्लाइन लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है जो कि इन दोनों से भी पैरेलल है, तो यहाँ पे हमें थीटा एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे हमें थीटा मिला। ओके, तो बाद में हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना था, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये एक लाइन है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल आएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये W1 क्या है, एक परपेंडिकुलर है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का और इस W1 के बीच पे भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या आएगा, थीटा आएगा। ओके, और जिस साइड के पास ये थीटा एंगल होता है वो साइड हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये साइड कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और ये साइड साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये W1 cos थीटा और यहाँ पे ये W1 sin थीटा। ओके, सो इस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे और एक फोर्स अप्लाई होगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट अपोजिटिंग डायरेक्शन का होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। If today's lesson is helpful for you, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.